ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस त्रिलोकी में माने इन तीनों लोकों में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो कहीं न कहीं ग्रहों से प्रभावित है। कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबके साथ, चाहे समुद्र का ज्वार भाटा हो और चाहे उल्कापात हो, चाहे तूफान हो, सब ग्रहों के संबंध से ही होता है। और जो लोग ग्रहों के इन मतलब की रूपों से परिचित हैं, वो लोग हर मिनट हर सेकंड चमत्कृत होते हैं ग्रहों के इस प्रभाव को जान करके। तो कहने का मतलब ये है कि तो जैसे पंडित जी, लेकिन मैं फिर एक बात आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, वो ये कि जब इतना कुछ पता लगता है, हर चीज पर जड़ चेतन सब पर असर होता है, तो फिर क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट तो इसका अच्छा अध्ययन कर पाते हैं, उसको रोकने का, उसको ऐसे प्राकृतिक आपदाओं को उनको रोकने का फिर कोई साधन नहीं होता? देखो बेटा, इसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। 6 चीजें ऐसी हैं जो विधाता ने अपने हाथ में रखी हुई है। हान, लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये विधाता ने अपने पास संभाल के रखी है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। जैसे आपको मान लीजिए कि कहीं दूसरे प्रांत से, बॉम्बे से आप आ रहे हो दिल्ली, आपको पता है कि दिल्ली में ठंड ज्यादा है, बंबई में ठंड नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा आप अपने लिए ऊनी कपड़े लेकर आएंगे तो दिल्ली के ठंड से आप बच जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली में ठंड नहीं पड़ेगी, ठंड तो पड़ेगी, लेकिन अगर आप कपड़े लेकर के आए हुए हैं तो आपको ठंड से तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो उन विडंबनाओं को आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अच्छा, उनका जो मतलब कि प्रभाव दुखद होना है वो कम अंश में निपट जाएगा। ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं उपाय करने से गारंटी है कि वो परेशानी होगी ही नहीं। वो परेशानी जरूर होगी, लेकिन थोड़े मात्रा में होगी और सहनशीलता के अंतर्गत होगी। इस रूप में कहें कि सामर्थ्य ईश्वर इतना दे देगा कि आप उसको सह पाएंगे।